हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ड्रामा क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे रेशियो यूनिट के बारे में, और जो भी एग्जाम्स में एमसीक्यू आते हैं इस पर्टिकुलर यूनिट के रिलेटेड वो सारे एमसीक्यू आज हम डिस्कस करेंगे, और सारे इसके जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो हम इस पर्टिकुलर यूनिट में डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रेशियो? अ रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ द साइजेस ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड बाय डिवीजन। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो रेशियो का मतलब होता है कि कंपेयर करना, बट कंपैरिजन हमेशा दो या दो से ज्यादा चीजों में होता है। ये तो हमको पता है। एक चीज को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? तो दो या दो से ज्यादा चीजों में कंपैरिजन होगा, बट वो कंपैरिजन तभी पॉसिबल है, यहाँ पे कंडीशन है तब, जबकि जो क्वांटिटीज है वो सेम काइंड की होनी चाहिए। सेम काइंड मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ कि 4 टॉफीज रेशियो 6 टॉफीज, तो यहाँ पे कंपैरिजन पॉसिबल है, बिकॉज यहाँ पे ये भी टॉफीज है एंड ये भी टॉफीज है। और ये तो हमको पता है कि रेशियो जो है हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो अगर हम इसको कट करेंगे, ये 2 की टेबल से कट होता है, तो 2:3, ये तो हमको पता ही है। सो अगेन ये थोड़ी डेफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो मतलब कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन किस चीज का? तो दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज का, बट वो जो क्वांटिटीज है वो सेम काइंड की होनी चाहिए, तभी हम डिवीजन के थ्रू उसका कंपैरिजन कर पाएंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट थिंग क्या है कि जो क्वांटिटीज है ए एंड बी, उसको हम बोलते हैं टर्म्स। यहाँ पे 2:3, तो 2 एंड 3 क्या है? टर्म्स। 2 जो है इसको हम बोलेंगे ए एंड 3 को हम बोलेंगे बी। फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट जो यहाँ पे लिखा है उसको हम बोलेंगे ए एंड सेकेंड जो आएगा उसको हम बोलेंगे बी। क्लियर है ना? ए को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है। ए जो है इसको हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे, और इसका एक नाम है जिसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, एंड बी जो है वो सेकेंड टर्म जिसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। कभी कभी है ना ऐसे भी एमसीक्यूज पूछते हैं कि इफ there are two ratio and first one is called the antecedent, then what we call to the next one, तो उसमें क्या आएगा? कॉन्सिक्वेंट। और अगर ऐसे पूछ सकते हैं कि 2 अगर जो है वो एंटीसीडेंट है, तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंट क्या है? तो ऑप्शन में 3, 4, 5, तो यहाँ पे 3 जो है वो कॉन्सिक्वेंट, बिकॉज नेक्स्ट टर्म कौन सा है यहाँ पे? 3। क्लियर? अगेन रेशियो जो है वो कंपैरिजन है दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज का, और वो भी सेम काइंड की होनी चाहिए। तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? थ्रू डिवीजन। क्लियर? ए एंड बी जो है वो टर्म्स बोलते हैं उनको, और ए जो है वो फर्स्ट टर्म है और उसको सेकंड नेम है उसका एंटीसीडेंट, एंड बी जो है वो सेकंड टर्म है, उसका सेकंड नेम क्या है? कॉन्सिक्वेंट। क्लियर हो गया इतना? ओके, नेक्स्ट थिंग इज ऑर्डर ऑफ टर्म्स इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ टर्म क्या होना चाहिए? ऑर्डर ऑफ जो टर्म जो होता है रेशियो में बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ 4:8, ओके, 4:8 आता है, तो मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला कि यहाँ पे जो होता है रेशियो हमेशा लोवेस्ट टर्म में लिया जाता है। तो इसको हम कट करेंगे तो इसको जब हम कट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1:2। ये तो हमको पता है, बट अगर ऑप्शन में अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करते हैं, और ऑप्शन में 1:2 नहीं दिया हुआ, और ऑप्शन में एक ऑप्शन में दिया है 2:1, और हम उसको टिक करके आते हैं ना, तो हमारा आंसर जो होगा वो रॉन्ग होगा। वाई? बिकॉज 1:2 इज नॉट इक्वल टू 2:1। ठीक है, तो जहाँ पे ए की इंपॉर्टेंस हम 2 के साथ कभी भी हम क्या कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो टर्म ए एंड बी जो टर्म्स है इनकी अपनी अपनी एक जगह है, और उनको वैसे ही इनकी इंपॉर्टेंस भी है। तो अगर हम 1 की जगह 2 और 2 की जगह 1 लिखते हैं, तो वहाँ पे जो हमारा रेशियो आएगा वो रॉन्ग आएगा आंसर, राइट? तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट है उसको हम फर्स्ट में रखना है, जो सेकंड टर्म पे है वो सेकंड टर्म पे ही रखना है। चेंज करेंगे तो आंसर रॉन्ग आएगा। तो अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तो नन ऑफ दी अबव करना है, बट ऐसा नहीं कि 1:2 हमारा आंसर आया तो 2:1 भी राइट है, ऐसा बिल्कुल भी टिक मत करना। नेक्स्ट थिंग, रेशियो एग्जिस्ट बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। ये हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था। क्वांटिटीज कितनी होनी चाहिए? 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 और मोर, राइट? मतलब कंपैरिजन तो हमेशा 2 या 2 से ज्यादा चीजों में होता है, और वो भी सेम काइंड की होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे समझाया था कि टॉफीज है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी टॉफीज ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे टॉफी है और यहाँ पे आइसक्रीम्स है, तो वहां पे कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो रेशियो में क्या होना चाहिए? हमेशा सेम काइंड में ही वो क्वांटिटीज होनी चाहिए, और क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? 2 या 2 से ज्यादा। क्लियर? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग वन एग्जाम्पल। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में 150 ग्राम है, एंड सेकेंड जो दिया है वो है, सेकेंड टर्म है 2 kg। यहाँ पे काइंड जो है वो दोनों क्वेश्चन का सेम नहीं है, बिकॉज यहाँ पे दिया है ग्राम और यहाँ पे दिया है केजी, तो यहाँ पे कंपेरिजन पॉसिबल नहीं है। बट अगर हम दोनों को, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ग्राम है तो हम केजी को भी ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ भी पॉसिबल है ना दोनों, तो वहाँ पे कंपेरिजन पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 150 ग्राम है,
ये चीज तो हमको पता ही है कि 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, बचपन में पढ़ा था ना ये। हाँ, तो 2 kg इक्वल्स टू 2000 ग्राम, ये भी हमको क्लियर है, राइट। तो यहाँ पे हम 150 के अपॉन में आ जाएगा 2000 ग्राम। अब यहाँ पे काइंड सेम हो गया, तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हम 5 के टेबल से कट करेंगे तो 3 हम करेंगे तो 40, तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा 3:40। 3:40 इज आवर आंसर। बट अगर ऑप्शन में 40:3 है तो वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमको क्या टिक करना है 3:40। मतलब अगर सेम काइंड का नहीं है बट अब हम उसे सेम काइंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमारा सॉल्यूशन वहां पे पॉसिबल है। ओके, अब तक हमने जो डिस्कस किया था वो नॉर्मल था। अब जो एमसीक्यू आते हैं ना वो इस बेस पे आते हैं। ओके, डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर क्या है। नाउ द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 2 रेशियोज, यहाँ पे अगर 2 रेशियोज दिए हैं, A:B एंड सेकंड रेशियो है C:D, तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ये है हमारा फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म एंड ये फोर्थ टर्म, क्लियर। तो यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सेकेंड टर्म को हम फोर्थ टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम नया एक हमारा रेशियो आ जाएगा, वो क्या आएगा AB:CD, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन होगा यहाँ पे एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ अगर हमको आया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे ऐसा। यहाँ पे 3 जो है ये हमारा फर्स्ट टर्म है, मतलब A, 4 जो है उसको हम बोलेंगे B, ये हमारा C और ये हमारा D। तो हमने अभी क्या सीखा था, A और C, B और D। याद रखना यही है ना डिफरेंस क्रिएट करता है रेशियो में और प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो रेशियो में आएगा AC:BD, ठीक है। A को मल्टीप्लाई करेंगे A और C, B और D। ओके, चलो अब लिखते हैं। पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे AC एंड B। A कितना है हमारा 3, C कितना है हमारा 5, फिर रेशियो, ठीक है। फिर B कितना है हमारा 4 और D कितना है 7। 5 3 15 एंड 7 4 28। तो हमारा ये जो है हमारा रेशियो बन जाएगा, क्लियर। तो याद रखना रेशियो में यही एमसीक्यू में आने वाला है। तो रेशियो में हम कैसे करने वाले हैं, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। ओके, तो मैंने यहाँ पे गलत लिखा था ABC, ये गलत हो गया थोड़ा। यहाँ पे AC:BD आएगा, ठीक है। A को C से एंड B को D से। अभी तो क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पे AB:CD नहीं आएगा, AC:BD आएगा, जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी सॉल्व किया। क्लियर है ना। यहाँ पे 2 रेशियो दिए हैं और कंपाउंडेड पूछा है तो हमको कैसे सॉल्व करना है, AC:BD। A को C से मल्टीप्लाई करना है, B को D से, क्लियर। ओके, सो नाउ सम अदर कॉमन पॉइंट्स जो हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 इज, डुप्लीकेट मतलब ये हमको पता है कि डुप्लीकेट मीन समथिंग रिलेटेड टू 2, राइट, एंड ट्रिप्लीकेट मीन समथिंग रिलेटेड टू 3। तो जहाँ पे डुप्लीकेट रेशियो पूछा है ना, तो जो टर्म्स दी होगी हमको, जैसे 2 टर्म दिए यहाँ पे A2 और 3, तो इन हर एक टर्म के ऊपर हम क्या पावर में क्या लिख देंगे, डुप्लीकेट है तो मतलब स्क्वायर, मतलब हम यहाँ पे पावर में क्या लिखेंगे 2, ठीक है। तो आंसर कैसे आएगा, 2 की पावर में 2 है तो आंसर क्या आएगा 4, और 3 की पावर में 2 है तो क्या आएगा 9। ये तो आपको पता है ना कैसे हम आया, बस सिखा देती हूँ मैं। 2 की पावर में 2 है, मतलब जो टर्म के पावर में जितना लिखा होता है ना उतनी बार उस टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे कितना लिखा है 2, तो हमको 2 को 2 टाइम्स लिखना है, हो गया 2 टाइम्स, 2 इंटू 2 4। फिर सेकंड 3 की पावर में कितना है 2, तो 3 को हमको कितनी बार लिखना है 2 टाइम्स, 3 इंटू 3 9, क्लियर। ना सेकंड थिंग द ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट मीन समथिंग रिलेटेड टू 3, तो यहाँ पे हम पावर में कितना लिखेंगे 3, ठीक है। अब 2 को 3 टाइम्स लिखना है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 4 2 8, ओके। फिर रेशियो, फिर 3 की पावर 3, मतलब 3 को 3 टाइम्स लिखना है, 3 3 9, 9 3 27, अरे ये तो हमको पता है, राइट। फिर सब डुप्लीकेट में क्या करना है, यहाँ पे हमको अंडर रूट लगाना है हर टर्म के ऊपर, ठीक है। अंडर रूट मतलब ऐसा कौन सी टर्म है जिस सेम टर्म को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, डुप्लीकेट मतलब समथिंग रिलेटेड टू 2, मतलब 2 टाइम्स, ऐसे कौन सा पर्टिकुलर टर्म है जिसको हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। तो क्या आंसर आएगा 2, ऑब्वियसली, बिकॉज 2 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। और टर्म ऐसा नहीं 2 इंटू, फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 इंटू 3, 2 टर्म्स जरूर है यहाँ पे, बट यहाँ पे दोनों चेंज हैं, दोनों सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे दोनों सेम है, 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 इंटू 2 4 आ रहा है ना, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2। यहाँ पे 3 आना चाहिए, ऐसी कौन सी टर्म है जिसको हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है, तो 3 इंटू 3 दोनों सेम है 9, राइट। तो यहाँ पे आएगा 3, सॉरी 9 लिख दिया 3, ओके। ट्रिप्लीकेट मतलब 3 टाइम्स, तो यहाँ पे हम अंडर रूट 3, मतलब ऐसी कौन सा टर्म लिखेंगे जिसको हम 3 टाइम लिखेंगे तो 8 आना चाहिए, तो यहाँ पे 2 ही आंसर है,
2 को हमने 3 टाइम्स लिख दिया, सेम टर्म होनी चाहिए 2 2 2, ठीक है। कितने टाइम लिखना है? 3 बार, तो आंसर क्या आना चाहिए? 8। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो आंसर राइट है 2 रेशियो। फिर 27, मतलब ऐसे कौन से टर्म को हम 3 टाइम लिखेंगे तो 27 आएगा, तो आंसर आएगा हमारा 3। सी 3 3 3, तीनों टर्म सेम है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 27 करके देखो, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, तो यहाँ पे आएगा 3। ठीक है, कुछ कॉमन चीजें थी जो आपको आती ही होगी, बट स्टिल मैंने एक बार बता दी। तो ऐसे भी एमसीक्यू बन सकते हैं कि डुप्लीकेट रेशियो क्या आएगा, ट्रिप्लीकेट क्या होगा, सब डुप्लीकेट क्या होगा, सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा। ठीक है, अगर कोई भी फिर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, तो अब तक हमने जितना भी पढ़ा उसका सम करेंगे ना हम, सब मिला के समेशन। तो यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन बनता है, तो ये हम लास्ट एक डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे पूछे जाएंगे हमें ओवरऑल एग्जाम में एमसीक्यू। नाउ द रेशियो कंपाउंडेड वर्ड है, तो कंपाउंड हमने यहाँ पे ऊपर सीखा था ना, क्या करना है? AC रेशियो BD, ठीक है, वही यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले। ओके, सो द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4 रेशियो 9, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4 अपॉन में 9। क्लियर है यहाँ तक? फिर द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3 रेशियो 4, तो डुप्लीकेट में हमने क्या सीखा था कि टर्म के पावर में कितना लिखना है? 2, ठीक है ना। डुप्लीकेट समथिंग रिलेटेड टू 2, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे यहाँ पे। फिर 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 का पावर में 2 है तो क्या आएगा? 3 3 जा 9, वेरी गुड। 4 को क्या करना है? हमको स्क्वायर करना है, तो 4 4 जा 16, तो यहाँ पे लिखेंगे 16। फिर मल्टीप्लाई, फिर द ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट में हम कितना लिखते हैं? पावर में 3, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स लिखना है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, अभी हमने सीखा ना ऊपर, बस वही। फिर 3 को 3 टाइम्स, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, वेरी गुड। एंड लास्ट में कुछ नहीं दिया, तो मतलब वो जैसा का है वैसा ही हमें यहाँ पे वापस पुट करना है, 9/7। ओके, तो हम इसको कट करते हैं, 9 से 9 कट हो गया, यहाँ पे 9 1 27 3 टाइम्स, राइट। फिर यहाँ पे 8 1 16 2 टाइम्स, 2 को 1 टाइम, यहाँ पे 2, तो लास्ट में बचा यहाँ पे ऊपर क्या बचा? सिर्फ 2 बचा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। नीचे बचा 7 इंटू 3, दैट इज 21। तो हमारा नया जो रेशियो बना है सिंपलेस्ट और लोवेस्ट वाला, वो बनना है 2:21। तो अगर ऑप्शन में ये दिया होता है तो ये टिक करके आना है, बट अगर 21:2 टिक करके आ गए तो आपका आंसर हो जाएगा रॉन्ग। तो राइट का आएगा 2:21। तो इस तरह से आपको सम सॉल्व करना है। इसमें ऐसे भी पूछ सकते हैं, माइट भी, कि डुप्लीकेट की जगह सब डुप्लीकेट रेशियो जो हमने यहाँ पे सीखा था ना, सब डुप्लीकेट में अंडर रूट लगा के फिर उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करना। फिर ट्रिप्लीकेट में, सब ट्रिप्लीकेट में पूछ सकते हैं, तो अंडर रूट 3 करके यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो इस तरह से पूछेंगे और आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। कुछ कॉमन पॉइंट से आप चाहें तो इससे ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। फिर ये रेशियो कंपाउंडेड, ये मेनली याद रखना है आपको कि AC रेशियो BD, इतना ही ये मेन है इस यूनिट में। तो रेशियो में आएगा AC रेशियो BD, A को मल्टीप्लाई करना है C से, B को D से, ठीक है। एंड कुछ और चीजें हमने डिस्कस की कि अगर काइंड सेम नहीं है दो क्वांटिटीज का, तो हम उसको सेम करके बाद भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर जो है वो वहाँ पे सेम रहना चाहिए। उसका जो फर्स्ट का जो इम्पोर्टेंस है वो फर्स्ट में है ही, सेम काइंड के होने चाहिए। फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, सेकंड टर्म को कॉन्सिक्वेंट। ओके, फिर रेशियो की डेफिनेशन हमने पढ़ी। अब यहाँ पे इसके अलावा कोई भी एमसीक्यू आपको नहीं पूछने वाले एग्जाम में। तो अगर आपको इस यूनिट में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सेकंड जो हमारा वीडियो होगा वो प्रपोर्शन के साथ होगा। प्रपोर्शन में काफी कुछ नया है सीखने का। ये पर्टिकुलर यूनिट जो है एग्जाम में यूनिट नहीं, ये चैप्टर जो है ये 6 मार्क्स का आता है एग्जाम में। तो ये एक मार्क्स जो है हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको 1 मार्क्स भी जो है उसका हमें लीव नहीं करना है, सब कुछ चीजें अच्छे से समझनी है। तो कुछ भी डाउट हो, इतना सिंपल है, कुछ इसमें हार्ड नहीं है। बस मेनली तो यही याद रखना कि रेशियो होता क्या है और वो किसके लिए स्टैंड करता है, दैट इज AC रेशियो BD, राइट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।